आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। 20 दिन से हर दूसरे दिन दाम बढ़े। 1 मई को प्रति लीटर 98 रुपए था पेट्रोल। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद से ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भोपाल में पहली बार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार पहुंच गई है। यह अब 20 पैसे बढ़कर 101 रुपए 17 पैसे हो गया है। 1 मई को पेट्रोल 98 रुपए 29 पैसे था। इसके बाद ही डीजल 91 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 92 रुपए 27 पैसे हो गया है। सोमवार के बाद एक बार फिर रेट बढ़ाए गए हैं। बीते 20 दिन से हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। इस महीने पेट्रोल 2 रुपए 78 पैसे बढ़ चुका है। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी भी। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नियम बनाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया था। सीएम से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। बैठक में बोले, हमारे पास भी हनी ट्रैप के पेन ड्राइव। पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार पर उनकी गर्लफ्रेंड सोनिया भारद्वाज के सुसाइड मामले में एफआईआर होने के बाद कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए। कांग्रेस ने हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अपने पास होने की बात कहकर भाजपा को डराना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर गुरुवार को हुई बैठक में विधायकों ने एकमत होकर कहा कि सरकार सिंगार को फंसाने की अच्छी राजनीति कर रही है। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ही कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति, विजयलक्ष्मी साधो, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक ने कमलनाथ ने मामले में अलग से बात की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मामले में सरकार ओछी राजनीति ना करे वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव हमारे पास ही है। हमने हमेशा सदाचार की राजनीति की है। बैठक के बाद इस मामले को लेकर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। कमलनाथ ने उनसे कहा कि कांग्रेस विधायक का प्रतिनिधिमंडल जल्दी से आपसे मिलना चाहता है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांग्रेस विधायक को मुलाकात का समय दे सकते हैं। इंजेक्शन ना मिले तो पापा की दूसरी आंख भी चली जाएगी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, डीन सर से मिलने दो, दया करो। ब्लैक फंगस से मेरे पापा की बाईं आंख चली गई है, प्लीज मदद करें। इंजेक्शन नहीं मिला तो पापा की दूसरी आंख भी चली जाएगी। भैया अंदर जाने ना दो, सोमवार से लगातार आ रहा हूँ। यह गुहार गुरुवार को ऋषभ शर्मा ने लगाई। आंखों में आंसू लिए वहां जीएमसी डीन से मिलने की फरियाद उनके चैम्बर के बाहर लगा रहा था। उनकी आंखों में आंसू हैं। दरअसल प्यून को हुक्म है कि किसी को अंदर ना भेजा जाए। वहीं सरकारी हुक्मनामा है कि एम्फोटेरेसिन बी लाइफ्लोसोमल इंजेक्शन जीएम्स की पर्ची के बाद मिलेगा। करीब 150 लोग इस इंजेक्शन की खातिर यहां जमा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोपहर में चैम्बर के बाहर एक पर्चा चस्पा कर दिया जाता है। इसमें लिखा है कि इंजेक्शन नहीं है। यहां खड़े लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। भोपाल में कोरोना वॉरियर से पुलिस की बदतमीजी का मामला सामने आया है। घर से दूर हुई पोस्टिंग से नाराज नर्सें गुरुवार को सतपुड़ा भवन पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग के अपर संचालक सपना लोवंशी ने उनसे मुलाकात की, लेकिन हल नहीं हुआ तो नर्सें भवन के गेट पर प्रदर्शन करने लगी। यह देखकर अरेरा हिल्स थाने के टीआई आर.के. सिंह ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन जब वे नहीं मानी तो महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उनको हटाया गया। कुछ दूर नर्सें फिर रुक गई तो टीआई ने लाउड स्पीकर पर धमकी भरे अंदाज में कहा, जूते खाकर मानोगी क्या? नहीं मान रही तो लगाओ इनको 2-2 हाथ, हटाओ यहाँ से। सुबह से समझा रहा हूँ फिर भी यहीं बैठे हुए हैं। नर्सों ने बताया कि हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर टीआई आर.के. सिंह का कहना है कि उन्हें नर्सों से ऐसी कोई बात नहीं कही है, वे अपने बचाव में ऐसा आरोप लगा रही हैं। भोपाल में पहली बार शहर में चलते ट्रैफिक के बीच कलेक्टर अविनाश लवानी और डीआईजी इरशाद वली ने बिना काम के घर से निकलने वाले 235 वाहन चालकों की कोरोना वायरस की जांच करवाई है।
इस दौरान शहर के पुल बोगदा से आने वाले और कमला पार्क रोड से निकलने वाले 235 लोगों के कोरोना वायरस के सैंपल लिए गए। कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने शहर में दिन भर शहर के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर बिना काम के घर से निकलने वाले वाहन चालकों की गाड़ियां रुकवा कर कोरोना की जांच कराई। इस दौरान कमला पार्क रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। भोपाल में 18 दिन की बच्ची ने कोरोना को हरा दिया, हालांकि संक्रमण ने उसकी मां को उससे छीन लिया। बेटी के ठीक होने के बाद बच्ची के सब इंस्पेक्टर पिता ने अपनी पत्नी के नाम पर ही उनका नाम रूही रखा। रूही की मां का निधन 2 मई को भोपाल के पीपल्स अस्पताल में हो गया था। पत्नी की यादों को जिंदा रखने के लिए पिता ने बेटी को ही वह नाम दिया। संक्रमित मां के गर्भ से जन्मी नन्ही रूही भी कोरोना पॉजिटिव थी। 18 दिन तक नर्सों ने उसकी मां की तरह देखभाल की। अब रूही कोरोना को हरा चुकी है और गुरुवार को उसे डिस्चार्ज कर पिता हशीम को सौंप दिया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।